DRDO ये है वो अथॉरिटी जो डिफेंस रिलेटेड कामकाज करती है और प्रोजेक्ट्स देती है। 7 नए प्रोजेक्ट दिए गए हैं, लेकिन इस बार इस 7 प्रोजेक्ट्स में एक बड़ा चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है, और वो ये ट्रेंड के 7 डिफेंस के जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो किसे मिले हैं, यही एक बड़ा चौंकाने वाला ट्रेंड है। तो आइए नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए। नूपुर बताइए क्या है डिटेल्स। सर 7 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और 7 में से 6 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो MSME और स्टार्टअप्स को गए। तो प्राइवेट प्लेयर्स को DRDO ने इस बार प्रोजेक्ट्स दिए, और सिर्फ एक ही जगह के नहीं, पूरे इंडिया के स्टार्टअप्स और MSME पर फोकस किया है इस बार। और जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो एक लिस्टेड प्लेयर है, डेटा पैटर्न, उसको मिलते हुए दिखा है। तो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से ये जुड़े 7 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आज अनाउंसमेंट आते हुए दिखे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट डेफिनेटली जो सरकारी नोटिस जिसमें आया, जिस पे पूरा का क्लियरली लिखा हुआ है कि उनका फोकस MSMEs और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर ही बना हुआ है, जिसकी वजह से 7 में से 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज को गए, और सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डेटा पैटर्न को जाते हुए दिखा है, और जिसकी वजह से स्टॉक में आज आप 6% का मूव भी आते हुए देख रहे हैं। रडार सिग्नल प्रोसेसर का प्रोजेक्ट जो है वो डेटा पैटर्न को मिला है, लेकिन बाकी के जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं वो एक नोएडा बेस्ड प्राइवेट कंपनी को गया है, पूना बेस्ड स्टार्टअप कंपनी को गया है, कोचिन और बेंगलुरु की भी स्टार्टअप कंपनी है, और कोयम्बटूर की भी जो कंपनी है वो भी नई हाल फिलहाल की स्टार्टअप कंपनी है, जिससे ये प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखा है। तो 7 में से 6 MSME स्टार्टअप्स और सिर्फ एक लिस्टेड प्लेयर को गया है। तो दीप, ये बताने के पीछे एक बड़ा रीज़न एक और है, वो ये कि आमतौर पर जब भी डिफेंस से किसी तरह के ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो लोग कूद कूद के HAL, BL, BDL ये सब चलाने लगते हैं कि मिला है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। और 50,000 करोड़ का अगर डिफेंस का एक्सपोर्ट का टारगेट सरकार ने रखा है तो वो प्राइवेट प्लेयर्स के बगैर होगा नहीं। तो ये पहली बार ये आई ओपनर है कि 7 बड़े ऑर्डर दिए गए, 7 में से सिर्फ एक लिस्टेड प्लेयर जो डेटा पैटर्न से 6 स्टार्टअप्स को है, और इसमें से एक भी सरकारी कंपनी नहीं है। हाँ, सारे प्राइवेट प्लेयर्स। हाँ, कई लोग क्या होता है, खबर आई, न्यूज चलाई, लगा दे ये स्टॉक चलेंगे, ये भागेंगे, ऐसा नहीं होता। अब इसलिए, और इन ऑर्डर की खबर के दम पर काफ़ी BL वगैरह ये सारे भारत डायनामिक्स वगैरह स्टॉक चले भी थे। मेरा ये मानना है कि आप जो भी ऑर्डर्स आए उन ऑर्डर्स को देखिए, ये ऑर्डर्स किसको दिए जा रहे हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट। इन जनरल तो सबके लिए अच्छे है, डिफेंस का कोई भी ऑर्डर हर एक के लिए अच्छा है, लेकिन वाकई में क्या ये सारे ऑर्डर्स उन्हीं कंपनियों को मिल रहे हैं जिनके शेयर आप खरीद रहे हैं? करेक्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मीन कि ये 7 ऑर्डर में कोई BL, भेल वगैरह या BML या फिर आपके डिफेंस के भारत डायनेमिक्स नहीं है। इसका मतलब उनके पास कोई काम की कमी, भरपूर काम है, उनके पास अपना काम बहुत है, आगे भी मिलेंगे ऑर्डर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सब कुछ उन्हें ही मिल रहा है, किसी और को नहीं मिल रहा है, ये सोचना गलत है। हाँ, तो ये बड़ा ट्रेंड है जो आपको देखने समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे न्यूज़ फ्लैश होती तो एकदम कूदे मत। डिफेंस इतना ऑर्डर सब कूद जाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान में किसे कहाँ फायदा होगा ये देखना। एग्जैक्टली। तो ये